हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैं कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी की एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ एंड जैन 2025 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट एफएमजी का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, दैट इज़ कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी वर्सेस कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बट बिफोर दैट, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो अभी जाके करें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको अब्रॉड से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आप सभी ने सुना होगा कि कज़ान फेडरल को एम्स कहा जाता है, रशिया का एम्स। येस, यू हर्ड इट राइट। मैक्सिमम लोग इसे रशिया का एम्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रशिया की वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ का जो वर्ल्ड रैंक है वो 300 समथिंग में है। वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग जो है, कंट्री रैंक भी इसका टॉप 5 में इसका नाम आता है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ओ माय गॉड, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इन सब चीज़ों के वजह से ये कॉलेज रशिया का एम्स कहा जाता है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि भाई, कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसकी जो फंडिंग आती है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ की जो फंडिंग आती है वो स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग होती है। तो क्या कज़ान स्टेट गवर्नमेंट लो है या फिर क्या है? गाइस, लो नहीं है, बस ये डिफरेंस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो फंडिंग अलग अलग जगह से आ रही है एंड इट डजंट मीन कि ये किसी भी एंगल में कम है, क्योंकि देखो, कज़ान फेडरल एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे मोर देन 70+ कोर्सेज चलते हैं। बट कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक मेडिकल कॉलेज है, एक तरह का आप मान सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मेडिकल कोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस था। एंड डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर कज़ान फेडरल का ज़्यादा ह्यूज है। कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेस है। डेफिनेटली बहुत अच्छा है। इस चीज़ को ऐसा बिल्कुल भी कंसिडर ना करें कि कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर लेस है, नो। बट अगर मैं फेडरल से कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली भाई, वहाँ पे 70+ कोर्सेज चल रहा है, तो आप एक मेडिकल कॉलेज का कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी ध्यान दें। जो सेकेंड पॉइंट आता है वो है हॉस्टल। कज़ान फेडरल का हॉस्टल कहा जाता है एशिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल है। यकीन नहीं है? अब भी मेरा चैनल चेकआउट करो, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल है उसका प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है मेरा रूम टूर का। यू कैन फाइंड इट ऑन माई यूट्यूब चैनल। कज़ान स्टेट का क्या है? कज़ान स्टेट हॉस्टल का भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेफिनेटली कज़ान फेडरल का हॉस्टल बहुत ज़्यादा ह्यूज है एंड बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। कज़ान स्टेट क्योंकि ये सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज है तो उसके हिसाब से फैसिलिटीज़ हैं। जैसे कि कज़ान फेडरल में डबल, ट्रिपल, 4, 5 की शेयरिंग है, वैसे ही आपको कज़ान स्टेट में भी मिल जाएगा। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि कज़ान स्टेट में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। एंड कज़ान स्टेट के हॉस्टल के काफ़ी बिल्डिंग है। कुछ बिल्डिंग जो है यूनिवर्सिटी के नियर है, कुछ बिल्डिंग वहाँ का जो मेन हॉस्पिटल है आर्क वे उसके नियर में है। एंड आपको जो भी अलॉट होगा उसके हिसाब से आप डिस्टेंस देख सकते हो। यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि हॉस्टल कैसे मिलेगा? सो इट्स वेरी ईजी। जो वहाँ पे पुराने कॉन्ट्रैक्टर हैं, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर आप उनको चूज़ करोगे तो इट विल बी ईजी टू गेट द गवर्नमेंट हॉस्टल। उनका प्रॉपर वहाँ पे सेटअप है। बट अगर आप सही सोर्स से नहीं जाएंगे, डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलेगा, आप प्राइवेट में ही रहेंगे। ये यहाँ का एक तरह का आप डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। यू हैव टू चूज योर एजेंट केयरफुली, ठीक है। ओके, तो तीसरे पॉइंट पे आते हैं, एकेडमिक्स। क्या एकेडमिक्स में कोई डिफरेंस है? नॉट एग्जैक्टली। एकेडमिक्स के मामले में दोनों ही मेडिकल यूनिवर्सिटी बेस्ट है, चाहे फिर वो कज़ान फेडरल हो चाहे फिर वो कज़ान स्टेट हो। दोनों ही जगह पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं एंड कुछ टीचर प्रोफेसर्स हैं। एंड सबकी नॉलेज बहुत अच्छी है, सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। हाईली ट्रेंड प्रोफेसर एंड डॉक्टर्स है जो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। एंड आप बोल सकते हो कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो एकेडमिक्स के मामले में, टीचिंग के मामले में आप ये मान लीजिए कि दोनों ही यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट सेम है। व्हाट अबाउट हॉस्पिटल? सी, कज़ान फेडरल का अपना हॉस्पिटल है, कज़ान स्टेट का अपना हॉस्पिटल है।
एंड मैं ये बोलूँगी कि दोनों ही गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, दोनों के हर हॉस्पिटल से टाई अप्स हैं। तो आप ये मान लीजिए कि मैक्सिमम हॉस्पिटल जो कज़ान में हैं, हमारी कहीं ना कहीं कभी ना कभी ड्यूटीज़ लगी हैं। ड्यूटी लगने का मतलब ये है कि हमारे टीचर्स के साथ हम जाते थे, वहाँ पे ऑलमोस्ट 7 दिन या 10 दिन का हमारा क्लासेस रहता था, तो हम हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए जाते रहते थे। तो अलग अलग हॉस्पिटल में हमारी ऐसी प्रैक्टिस होती थी। तो ये हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ वाली चीज़ भी ऑलमोस्ट दोनों कॉलेज की सिमिलर है, फेडरल की भी, स्टेट की भी। तो ये तो कुछ बेसिक डिफ्रेंसिएशन हो गया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल कैसा है, हॉस्पिटल कैसा है। व्हाट अबाउट फ़ी? यू मस्ट बी वॉन्डरिंग ना कि भाई फ़ी भी महंगी होगी। यस थोड़ा सा ये पॉइंट तो है। कज़ान फेडरल का जो लास्ट ईयर का फ़ी है वो है 5.5 लाख पर ईयर। इस साल का अभी न्यूली अपडेट नहीं हुआ है एंड मोस्ट प्रॉब्ली जितना मैं गेस कर पा रही हूँ, इट विल बी अप्रॉक्स 5,75,000 रूबल्स पर ईयर। हॉस्टल फ़ी 15,000 पर ईयर रहेगा। मेडिकल इंश्योरेंस एंड बायोमेट्रिक्स का आपका अप्रॉक्स 10,000 के नियर में रहेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि कज़ान फेडरल का ऑलमोस्ट 45 लाख के करीब टोटल बजट जा सकता है, अगर मैं आपका एक बेसिक खर्चा इंक्लूड करूँ, जो एक मेडिकल स्टूडेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट है, रहना खाना पढ़ाई 6 साल का, अप्रॉक्स 45 लाख के आसपास जाएगा। एंड कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो लास्ट ईयर का फ़ी है वो है 4,75,000। इस साल का अभी अपडेट नहीं हुआ है, बट मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 महीने में अपडेट आ जाएगा और मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में अपडेट डाल दूंगी। सो डोंट वरी गाइस, बस मेरे चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो आपको सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे ही चैनल पर मिल जाएगी। लास्ट ईयर की फ़ी 4,75,000 है एंड अकॉर्डिंग टू माई अजम्पशन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अप्रॉक्स 5 लाख के आसपास हो सकती है। हॉस्टल फ़ी करीब 12,000 के नियर में है एंड गवर्नमेंट का, एंड प्राइवेट का जो हॉस्टल फ़ी है वो 7-8,000 पर मंथ के हिसाब से पड़ती है। और अगर मैं कज़ान स्टेट के टोटल बजट की बात करूँ तो इट विल बी अप्रॉक्स 40 to 45 लाख, इसके बीच में वेरी करेगा। डेफिनेटली कज़ान फेडरल थोड़ा सा 2-3 लाख ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा फीस की वजह से, क्योंकि इसकी फ़ी थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू कज़ान स्टेट। बट गाइज अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इन दोनों में से आइडियल ऑप्शन क्या है, सो ट्रस्ट मी गाइज, दोनों ही कॉलेज एक आइडियल ऑप्शन है। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, बट डिफरेंस बेसिक जो भी है वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है आपको। एंड लास्ट डिसीजन आपका होना चाहिए कि बेसिकली आप क्या चाहते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं या फिर आप सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, वो पॉइंट भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बट एनीवे कज़ान हर मामले में बेस्ट है। नाउ यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। वेरी इजी, 10th एंड 12th का मार्कशीट लगना है, आधार कार्ड लगना है एंड रजिस्ट्रेशन फी लगनी है और आपकी सीट बुकिंग हो जाएगी। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, माई व्हाट्सएप नंबर इज हियर, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज एंड आई विल कॉल यू गाइस। मैं आपको वहाँ का प्रॉपर डिटेल, इवन ऑफ द कैमरा डिटेल भी जो होता है मैं वो भी बता दूंगी। व्हाट अबाउट एंट्रेंस एग्जाम? कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस जो होता है वो ऑफलाइन होगा, दिल्ली में होगा एंड मोस्ट प्रॉब्ली जून के आसपास होगा। ऑफिशियल डेट जब भी आएगी मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में यहाँ पे आपको अपडेट दे दूंगी। सब्जेक्ट्स बायो एंड इंग्लिश, एंड जो भी मैक्सिमम मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बनेगा। कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा इट विल बी इन ऑनलाइन मोड एंड सब्जेक्ट होंगे केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। तो इसका एग्जाम भी अप्रॉक्स जून के आसपास होगा। तो आप देख सकते हैं ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें मैंने कज़ान फेडरल और कज़ान स्टेट को डिफ्रेंशिएट किया है। सो आई होप मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव हो आपके लिए, एंड जो भी डाउट है कज़ान को लेके आई होप कि अब नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूब पे लोग कज़ान फेडरल कज़ान स्टेट की इन्फॉर्मेशन मिक्स करके लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो आई होप कि अब आप किसी भी इन्फॉर्मेशन पे बिलीव नहीं करोगे, यहाँ से आपको पूरी क्लियरिटी मिल चुकी होगी। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। बाय बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।